हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास से बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत का इतिहास है, हेडिंग है भारत का इतिहास। ठीक है, इसका आप लोग यहीं से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, दिया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप। जो महाद्वीप होता है, समुद्र से घिरी हुई आकृति को महाद्वीप बोला जाता है, और उपमहाद्वीप जो होता है वो तीन तरफ से अगर जल से घिरा हुआ है तो उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बताया गया, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या है? भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। ठीक है, इसमें देखिए, जो हमारा जो भारत देश है, इसको प्राचीन ईरानियों ने सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। जो सिंधु नदी है वो यहाँ पंजाब, जो सिंध प्रदेश है, पंजाब से होकर पाकिस्तान क्षेत्र लेते हुए बहती थी। तो वो क्षेत्र जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में एक पर्वत है, और यहाँ से जो क्षेत्र है हिंदुओं से डिनोट किया जाता है वैसे हिंदुस्तान को, तो इसी से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया है। ठीक है, और जो यूनानी लोग थे इसे हिंद ना कह के इसे इंदे कहते थे, और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक, मध्यकाल में इस देश को हिंदू के होते हुए इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, हम आपको बताते हैं, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी शब्द के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो बेसिकली इंडिया नाम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है, और इंडिया नाम जो है इंदे से बना हुआ है। जो यूनानी लोग इसे हिंदू के जगह पे इंदे कहते थे, जिस वजह से हिंदू की वजह से इंदे हुआ। और जब 1600 के आसपास में जब ये अंग्रेज़ लोग आए तो इसे हिंदू के जगह कहने पे वो लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते थे, जिसकी वजह से इंदे से के आधार पर इन्होंने इसको इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है देश के उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो उत्तर में जो लोग हैं वह हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, और जो दक्षिण में लोग हैं वह क्या बोलते हैं? द्रविड़ ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। वो कौन कौन सी नस्लें हम दिखाते हैं आपको। देखिए, एक नस्ल है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, देखिए ये फिगर आपको दिया गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड का, देखिए। और दूसरी है पैलियो मेडिटेरियन, ये देखिए जनजाति है पैलियो मेडिटेरियन। ठीक है, और 2-3 जनजातियां हैं, जैसे काकीसायड हो गया, निग्रोयड हो गया, और मंगोलियायड हो गया। ठीक है, तो ये सब पुरानी जनजातियां हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि इन्हीं जनजातियों से मिलती जुलती भारत की भी जनजाति। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन पार्टों में बांटा गया है। और वह कौन कौन से तीनों पार्ट हैं? वह तीनों पार्ट हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत
और आधुनिक भारत। ठीक है, नोट दिया गया है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को दिया गया है, जो 1638 से 1707 एडी के बीच इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बताया गया है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में देखिए, प्राचीन भारत के बारे में क्या दिया गया है कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत कैसे कैसे मिलते हैं, प्राचीन भारत को हम कैसे जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे इतिहासकारों ने क्या पहले तो ऐसे ही इतिहास के बारे में तो मिल नहीं जाएगा, तो इतिहास के बारे में हमें जानकारी लेने के लिए उसके कुछ स्रोत के माध्यम से, वो स्रोत क्या आते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो कौन कौन से? एक धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो पुराने विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, धर्म से संबंधित हुए, उनका हम अध्ययन करेंगे तो उसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि पुराने टाइप के लोग कैसे रहते थे, कैसे रीति रिवाज थे, क्या इतिहास था, क्या कल्चर था। और दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण, जो विदेशी लोग भारत में भ्रमण करने आते थे, वो कोई कुछ ताम्रपत्र वगैरह लिख दे रहा है, कोई कुछ बुक वगैरह लिख दे रहा है, कहीं कोई बुकों के माध्यम से, कोई कुछ कहानियों के माध्यम से, ऐसी। और चौथा दिया गया है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, साक्ष्यों के माध्यम से जानकारियाँ मिलती रहती थीं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेद हैं सबसे, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हैं। ठीक है, वेदव्यास जी हैं। क्वेश्चन अगर आ गया कि वेद के रचयिता कौन है, तो वेद को वैसे तो माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा रचित किया गया है, लेकिन इसके संकलनकर्ता जो इसको संकलित किए हुए हैं कौन है? वेदव्यास जी हैं। ठीक है, वेदव्यास जी। और वेद जो हैं वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषीय मानती है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग वेद के बारे में। वेद क्या होते हैं? देखिए, वेद बेसिकली 4 वेद हैं। कौन कौन से? देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, 4 वेद हैं। इन वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में आ गया कि संहिता किसे कहा जाता है, तो ये जान लीजिए कि वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब वेदों के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि वेदों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए, वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध गान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, जिसमें एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहेगा कि ऋग्वेद के ऋषि को जो पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको होत्री कहा जाता है। ठीक है, इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, ईश्वर, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया कि आर्य लोग क्या थे। अब आर्य क्या चीज़ है? आर्य जो ऋग्वेद जो वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें आर्य लोग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, और दिखा गया है कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। ठीक है, जो समाज में 4 वर्ण दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा, जिसके अनुसार 4 वर्ण दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख,
भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द, जो अघन्या शब्द है वह अधन्य शब्द किससे संबंधित है? अधन्य शब्द जो है वह गाय से संबंधित दिया गया है। ठीक है। नोट पॉइंट दिया गया है कि धर्म सूत्र की 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। अब देखिए दिया गया है कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अगर क्वेश्चन आ गया कि वामन अवतार के 3 पखों के व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। दिया गया है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। अब इसके बाद ऋग्वेद के बारे में बेसिकली थोड़ी जानकारी हो गई। अब यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं। यजुर्वेद क्या होता है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। ठीक है। इसके जो पठन कार्य करते हैं उनको अथर्वयु कहा जाता है। ऋग्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन करा गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, मतलब कि इसमें सॉन्ग के रूप में भी है और प्रोज के भी रूप में दिया गया है। ओके, प्रोज के रूप में भी है और पोएट्री के रूप में भी है। ठीक है। अब सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसरों पर गाए गए ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहा जाता है। ठीक है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो कि प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ऋग्वेद से ही सामवेद की उत्पत्ति हुई है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद आते हैं अथर्ववेद पर। ठीक है। अथर्ववेद जो है वह अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। ठीक है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। इसका मतलब कि जो अथर्ववेद है इसके कुछ मंत्र जो हैं वह ऋग्वेद से भी प्राचीन दिए गए हैं और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ये अथर्ववेद जो है वह कर्मकांडों पर आधारित है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक, हमने बताया ना कि अथर्ववेद जो वह है कर्मकांडों पर आधारित है। इसका मतलब इसमें जादू टोना इस तरह की रीति रिवाजों के बारे में बताया गया। इसमें देखिए पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, इस तरह के कर्मकांडों का, इसमें जादू टोने का भी वर्णन दिया गया है। ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण इसमें मिलता है। ठीक है। अब कुरु देश क्या होता है? कुरु देश जैसे प्राचीन टाइम में एक कुरु देश का एक राजा रहते थे। ठीक है। परीक्षित उनका नाम था। ठीक है। वहाँ पे उसकी समृद्धि के बारे में अथर्ववेद में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है। इसका मतलब आजकल के वर्तमान टाइम में जो साकल शाखा है वह ऋग्वेद से जुड़ी हुई अभी तक चलने वाली एकमात्र शाखा है। ठीक है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है।
अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि यजुर्वेद को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा गया है। और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं कि मध्य, नंदिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद और वाजसनेय संहिता की शाखाएँ हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएँ काठक हो गई, कड़िस्थल्य हो गई, मैत्रेयी हो गई, तैत्तिरीय हो गई, कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय तथा तलवकार सामवेद की शाखाएँ हैं। सामवेद की शाखाएँ कौन कौन सी है? कौथुम, राणायनीय हो गई, जैमिनीय हो गई, या जिसको तलवकार भी कहा जाता है। ठीक है। अथर्ववेद की शाखाएँ शौनक और पैपलाद हैं। ठीक है, अथर्ववेद की 2 शाखाएँ हैं। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे वेद तो कंप्लीट हो गए। अब हम आपको एक इसमें टॉपिक यहाँ पे छूटी हुई है, जानते हैं, बता देते हैं। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है? ठीक है, देखिए, ईसा पूर्व जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम दिखाते हैं। जो प्राचीनतम टाइम पे देखिए कैलेंडर कुछ इस तरह के थे, जो ग्रहों से संबंधित, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर ये दिया गया है। प्राचीनतम टाइम का ये था, ग्रहों से संबंधित ईसाई लोग जो जूलियन कैलेंडर से संबंधित है वो लोगों ने बनाया था। ठीक है, और यह ईसाई धर्मगुरु जो ईसा मसीह के जन्म, ठीक है, पर आधारित है। ईसा मसीह जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC जिसको कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जो क्रिस्ट थे उनके जन्म से पहले को BC कहा जाता है, और इनके जन्म के बाद को AD कहा जाता है। ठीक है, और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका मतलब ईसा पूर्व में जो पहले जो ईसा पूर्व में थे उनके ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, और इसमें जो डेट काउंटिंग होती थी वह घटते हुए क्रम में, जैसे दिया गया है कि 600 है, अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिया तो 600 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हो जाएगी 500 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाया। ठीक है, इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है ई। ठीक है, डॉट, और ई को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी जिसको बोला जाता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन दी ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जीसस क्रिस्ट। ये ईसाइयों का बेसिकली कैलेंडर है, तो इस वजह से वो अपने हिसाब से जो उनके ईश्वर हैं लॉर्ड जीसस क्रिस्ट हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हमने आपको बता दिया कि ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। तो गाइस आज की टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अगर आपको गलती महसूस होती है तो हमें कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा। थैंक यू।